हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको सेक ए के टर्म में क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है, चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1/cos ए को वैल्यू को हम लोग 1/sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो रेशियो होगा कॉस का क्या होगा, 1/sec, जो कि हम लोग डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जब हम कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से बनेगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से बनेगा। अब साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव लेना है हमको, तो पॉजिटिव में लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अगर हम रेशियो लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि कॉस को 1/sec के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sec ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है सिंपली। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे इसको और सिंपल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से बनेगा। अब सेक का अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए। तो हमने देखा कि साइन का जो वैल्यू है, साइन ए का वैल्यू, उसको सेक में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू आएगा साइन ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन ए। तो हमने कॉस का भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर लिया है, साइन का भी वैल्यू, इसी तरह से टेन कॉट का भी वैल्यू हम लोग को सेक में रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हमने साइन का भी फाइंड कर लिया, कॉस का भी फाइंड कर लिया, इसी तरह से हम लोग टेन का भी फाइंड करेंगे। तो आप लोग को टेन का आइडेंटिटी एक याद होगा कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर हम लोग 1 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस है उधर जाके माइनस बन जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस माइनस में रहेगा। लेकिन टेन ए का वैल्यू क्या है, हमको पॉजिटिव में लेना है, तो इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखेंगे हम लोग टेन ए को क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए सेक के फॉर्म में। टेन ए का जो वैल्यू है सेक में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में। तो पहला रिप्रेजेंट हमने 10 का फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम लोग कॉट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉट ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉट ए अपॉन साइन ए। और इसको अगर हम सिंपल बनाएंगे तो कॉस को क्या लिखा जा सकता है, 1/sec ए। ठीक है, और अपॉन साइन ए को अगर लिखना होगा तो साइन ए का वैल्यू हमने अभी इससे पहले फाइंड किया था, जो कि होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये हमने अभी फाइंड किया था साइन का वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको और सिंपल बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या बनेगा, 1/sec स्क्वायर ए अगर लिखेंगे इस तरह से 1/sec ए मल्टीप्लाई, ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सेक स्क्वायर ए से एक सेक स्क्वायर कट जाएगा, जो कि आंसर आएगा हम लोग का सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जी इस तरह से हमारा क्या होगा, कॉट का रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कॉट का हमने देखा, कॉट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉट को रिप्रेजेंट करना होगा तो कॉट ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।